ठीक है। तो असाइनमेंट प्रॉब्लम का एक क्वेश्चन लेते हैं और अभी इस क्वेश्चन को जब हम करेंगे तो इसकी विशेषता आपके सामने आ जाएगी। सबसे पहले हमारे पास क्या है, जॉब्स, फिर हमारे पास क्या है, मशीन्स। हमारे पास जॉब्स है और फिर मशीन्स हैं। जॉब्स में हमने लिखा ए, बी, सी और डी। मशीन्स में हम बात कर रहे हैं कि M1, M2, M3 और M4। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो आपके पास होंगे, अच्छा इसमें एक चीज़ नोटिस करिएगा कि ये नहीं है हमारे पास, ठीक है। और हमने यहाँ लिखा 18, फिर हमने लिखा 8, फिर हमने लिखा 10 और ये है 24, फिर हमने लिखा 13 और 13, फिर हमने लिखा 15, अगेन 28, 17, 19 और फिर हमने लिखा 32, 18 और 22। तो सबसे पहले तो इस प्रॉब्लम को देखिए और इस प्रॉब्लम को देख के आपको समझ में आ रहा होगा ये एक बैलेंस प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ जॉब्स नंबर ऑफ मशीन्स के इक्वल नहीं है। यहाँ मशीनें ज़्यादा हैं और जॉब्स क्या हैं, कम। तो अब यहाँ लिखेंगे सिंस नंबर ऑफ वर्कर कह सकते हो, नंबर ऑफ जॉब्स एंड मशीन्स आर नॉट इक्वल, so we need to make it equal by adding one row। एक रो हम यहाँ ऐड कर देते तो हमने वो लिखा D, और D जब ऐड कर दोगे तो 0 0 0 0। अब देखिए जब D के ऐड करने से क्या हो गया, नंबर ऑफ जॉब्स जो हैं वो इक्वल हो गई नंबर ऑफ मशीन्स के, ठीक है। नंबर ऑफ जॉब्स किसके इक्वल हुई बच्चों, नंबर ऑफ मशीन्स। अब आप इस क्वेश्चन का सलूशन सॉल्व करेंगे, क्योंकि बेसिक जो नीड क्या है, बेसिक नीड ये है कि हमारे पास नंबर ऑफ जॉब्स नंबर ऑफ मशीन्स के इक्वल होनी चाहिए। अब जैसा पहला रूल हमने आपको बताया ही कि हम रो रिड्यूस करेंगे, रो रिड्यूस। तो रो रिड्यूस में हमने लिखा A, B, C, D और फिर हमने M लिखा, M2, M1, M2, M3 एंड M4। और आप रो में देखिए सबसे छोटा कौन सा नंबर है, दैट इज़ 18। तो यहाँ आ जाएगा आपका 0, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा आपका 10 और ये आ जाएगा आपका 14। फिर सेकंड रो में सबसे लोवेस्ट है 8, तो ये 0, 5, 9, 10। फिर C की बात करें तो सबसे लोवेस्ट है 10, तो ये हो गया 0, फिर 5, फिर 9 और फिर 12 और लास्ट में ये तो 0 ही 0 रहेगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप देख लीजिए कि हर रो में 0 है कि नहीं, यस। हर कॉलम में 0 है कि नहीं, यस। तो जब हमारे हर रो और कॉलम में 0 0 आ गया तो अब इसकी मदद से हम अपने क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहला रूल हमने क्या बताया कि आप असाइनमेंट करेंगे। तो आप देखिए फर्स्ट रो में यूनिक 0 है, यस। तो हमने इसको असाइन कर दिया और इसे क्रॉस कर दिया, ठीक है। सेकंड रो में हम गए तो हमें नहीं दिखा, थर्ड रो में गए नहीं दिखा, फोर्थ रो में गए नहीं दिखा 0 यूनिक। फिर फर्स्ट कॉलम की तो बात ही ख़त्म है। सेकंड कॉलम में हमने देखा तो हमें एक यूनिक 0 मिल गया, हमने इसको असाइन कर दिया और ये क्रॉस हो गया और ये भी क्रॉस हो गया। फिर जब हम आगे बढ़े तो मामला बिगड़ गया। क्यों? क्योंकि हमारे पर नंबर ऑफ जॉब्स कितने हैं, 4, और नंबर ऑफ मशीनें हैं 4, जबकि आप असाइनमेंट कितनों को दे रहे हैं, केवल आप असाइनमेंट दे पाए केवल 2 लोगों को ही। आप केवल 2 ही लोगों को असाइनमेंट दे पाए, आप केवल 2 ही लोगों को असाइनमेंट दे पाए। तो ये अभी तो कंप्लीट नहीं हो पाया। तो अब इसका तरीका क्या है कि हम रो और कॉलम में टिक करते। तो सबसे पहले आप ये देखिए
कि किन दो रो में असाइनमेंट नहीं हुआ है। तो एक आपकी रो ये है, सॉरी इसको थोड़ा सा क्लियरली की लेते लाइन, एक रो ये है और दूसरी रो आपकी ये है, ठीक है। ये दो ऐसी रो हैं जिनको आपने असाइनमेंट नहीं दिया। तो हम इसको एक बार पुनः ऐसे खींच लेते हैं लाइन को, एक सेकंड रुकिएगा, तो ये हैंग कर गया है कुछ। तो हमने जैसा कि आपको बताया कि ये आप पूरी इस लाइन को क्रॉस कर देंगे और इस लाइन को पूरी क्रॉस कर देंगे। सॉरी, क्रॉस नहीं करना था हमें, सबसे पहले ये दो ऐसी रो हैं जहाँ पर हम असाइनमेंट कर देंगे, टिक कर देंगे, क्योंकि ये दो ऐसी रो हैं जिनमें असाइनमेंट नहीं हुआ। फिर आपको याद होगा कि हम इस रो में जाते हैं और देखते हैं कहाँ पर क्रॉस जीरो है, उसके ऊपर हम कॉलम में जाके क्रॉस कर देते हैं। अब इसके पश्चात जब हम क्रॉस कर लेते हैं तो जो इस कॉलम में हम ये देखते हैं कि कहाँ पर असाइनमेंट हुआ है, उस असाइनमेंट के सामने जाके रो में हम टिक कर देते हैं। तो अब आप देखिए, कॉलम वाले को हम अंडरलाइन कर देते हैं और रो वाले में उसको अंडरलाइन करते हैं जिसमें टिक नहीं लगा होता। इसका रूल हमने कल ऑलरेडी आपको बता दिया था, आपने वो देख लिया होगा होपफुली। तो इस प्रकार से हमने ये चीज़ कर ली और हम इसमें देखेंगे सबसे लोवेस्ट वैल्यू कौन सी है। तो सबसे लोवेस्ट वैल्यू आप देखेंगे तो वो आपको दिखेगी 5। जब सबसे लोवेस्ट वैल्यू 5 है तो अब हम लिख देंगे रिड्यूस्ड टेबल। तो अब रिड्यूस्ड टेबल में कैसे हम लिखेंगे, ए लिखेंगे, बी लिखेंगे, सी और डी, ये M1, ये M2, ये M3 और ये M4। अब इस जीरो को तो जीरो ही रखा जाएगा, इस जीरो को भी जीरो ही रखेंगे, इस जीरो को भी जीरो रखेंगे, लेकिन ये कॉर्नर वाला जीरो है और ये इस टाइप वाला जीरो है। जब इस टाइप वाला जीरो होता है जहाँ पर दो लाइनें एक दूसरे क्रॉस करती हैं तो जो लोवेस्ट वैल्यू होती है वो वहाँ ऐड कर दी जाती है। तो हम यहाँ पर ऐड करके लिख देंगे, ठीक। जो ओपन वैल्यू होती है उनमें से वैल्यू घटाते जाते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 1, ये 0, ये 0 और ये तो 0 ही रहेगा। फिर ये आपका 5 हो गया, ये 4 हो गया, ये 4 हो गया और ये 0 ही रहेगा। फिर ये आपका 9 हो गया, ये आपका 5 हो गया, ये आपका 7 हो गया और ये 0 ही रहेगा। तो इस प्रकार से हमने इस चीज़ को लिख दिया। इसके बारे में कल हमने आपको ऑलरेडी बता दिया था। अब इसकी अगर हम बात करें तो फिर से हम इसमें वही असाइनमेंट वाला प्रोग्राम करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या हमारा असाइनमेंट कंप्लीट हो रहा है कि नहीं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि जहां कहीं भी दो लाइनें ऐसे काटती हैं वहां लोवेस्ट वैल्यू को क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। जो अंडरलाइन वाली वैल्यूज़ होती हैं वो सेम रहती हैं, उनको चेंज नहीं करते हैं, और जो विदाउट अंडरलाइन वाली होती हैं जिन्हें हम ओपन वैल्यू कहते हैं उनमें हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये चीज़ यहाँ पर की जाती है। तो आइए, इसी बात को हमने यहाँ समझ लिया। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, असाइन करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, फर्स्ट रो में यूनिक ज़ीरो आपको दिख गया, इसको ले लेंगे और ये क्रॉस हो गया। फिर सेकंड रो में नहीं है, थर्ड रो में नहीं है, फोर्थ रो में नहीं है। फिर फर्स्ट कॉलम में गए, बिल्कुल यूनिक ज़ीरो नहीं है, लेकिन हम जैसे ही थर्ड कॉलम में गए हमें एक यूनिक ज़ीरो मिला और हम इसको ये क्रॉस और ये क्रॉस हमने कर दिया, ठीक है। अब जब हमने इसको क्रॉस कर दिया तो ठीक है, अब क्या थर्ड फोर्थ में कोई ज़ीरो है, बिल्कुल ज़ीरो नहीं है। अब फिर से हम रो में जाएंगे, फर्स्ट रो में कोई ज़ीरो नहीं, सेकंड रो में हाँ, सेकंड रो में एक ज़ीरो मिला, वो भी हमें आफ्टर कैंसिलेशन मिला, इसलिए हम इसे असाइन कर देंगे और ये आपका क्रॉस हो जाए। लेकिन अभी हमारे पास समस्या वहीं की वहीं बनी है, 4 जॉब्स हैं, 4 मशीनें हैं और असाइनमेंट कितना हो पा रहा है, केवल और केवल 3 ही। तो यहाँ पर हमें फिर से उसी काम को करना पड़ेगा जो अभी हमने किया। क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि कौन सी रो ऐसी है जिसमें असाइनमेंट नहीं हुआ, वहाँ पर हम टिक कर देंगे। फिर आप इसी रो में चले जाएंगे जिसमें क्रॉस जीरो मिलेगा, वहाँ पर आप कॉलम की तरफ टिक कर देंगे। फिर कॉलम में जब आप आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे जिधर असाइनमेंट है उसके लिए रो में टिक करेंगे, जिधर असाइनमेंट है उसके लिए रो में टिक करेंगे। तो इस प्रकार से टिक का ये प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है।
फिर हम कॉलम वाले की लाइन को इस तरह से काट देंगे और रो में उस लाइन को काटेंगे जिसमें टिक नहीं लगा हुआ है। ये हमने कल भी रूल बताया था, आज भी रूल बता रहे हैं, इनको आप ध्यान कर लीजिए। अब इस प्रकार से आपको ओपन वैल्यू के रूप में कौन कौन सी वैल्यू मिल गई, 159540 एक सेकंड कॉलम में ये भी जाएगा हमारा, क्योंकि 2 कॉलम है ना बच्चों। अब देखिए 595447, तो सबसे लोवेस्ट वैल्यू आपको 4 दिखी, 4 को ही हम सब्ट्रैक्ट करके लिखते जाएंगे। तो देखिए कैसे इसको करेंगे, आइए समझते हैं। अगेन रिड्यूस टेबल आपको प्राप्त हुई, रिड्यूस्ड टेबल। अब इस पर फिर हम वही ए बी सी और डी, और ये हम लिख देंगे M1, ये लिखेंगे M2, ये लिखेंगे M3 और ये लिखेंगे M4। सबसे पहले तो आप भी देखिए सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 4। यहाँ पर ये 0 का 0 ही रहेगा, ये भी 0 का 0 रहेगा, ये भी 0 0, लेकिन ये 4 ये बदल जाएगा 9 में। क्यों? क्योंकि 4 9 में ऐड हो जाएगा, 4 5 में ऐड हो जाएगा। फिर 1 वहीं का वहीं रहेगा, 0 भी वहीं का वहीं रहेगा, ये भी 0 वहीं का वहीं रहेगा, लेकिन ये 0 चूँकि क्रॉस वाला 0 है, ध्यान सुनिए बच्चों, ये 0 क्रॉस 0 वाला 0 है, इसलिए यहाँ पर 4 ऐड हो जाएगा और यहाँ पर हम 4 लिख देंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, 5 5 में घट जाएगा, 4 0 0 और यहाँ पे तो 0 ही रहेगा। फिर ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहाँ जाएगा 4 9 4, फिर ये आपका 1 आ जाएगा, और फिर ये आपका 4 है तो ये आपका 3 आ जाएगा, और लास्ट वाला फिर आपका 0 का 0 ही, 4 1 4 7 7। हम कितना घटा रहे हैं, 4 घटा रहे हैं ना बच्चों, 4 4 1 और जहाँ 3, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया। सब्ट्रैक्ट क्लियर हुआ जो हमने बताया सर? M4 की ए वाली रो में वहाँ पे 4 की जगह 5 होगा। M4 की ए वाली रो में 5, 9 में से हम चूँकि कितने को घटा रहे हैं, 4 को घटा रहे हैं, इसलिए हम 5 को लिखेंगे, बिल्कुल करेक्ट। एनी अदर चेंजेस? नहीं, 4 को घटा रहे हैं ना, हाँ ठीक है। 4 को घटाया 1 आया, 4 को घटाया 3 आया, 4 को घटाया 0 0, ठीक है। अब देखिए ये चीज़ क्लियर हो गई जो हमने लिखा है यहाँ पर। अब फिर से हम असाइनमेंट चालू करते हैं, वही पुराना, क्या कि फर्स्ट रो देखें यूनिक 0 है, हमने इसको असाइन कर दिया और आगे वाले सभी को हमने 0 कर दिया। फिर सेकंड रो में कोई यूनिक 0 नहीं है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में नहीं है, बात खत्म। फर्स्ट कॉलम में कोई यूनिक 0 नहीं है, सेकंड में कोई यूनिक 0 नहीं है, थर्ड में कोई यूनिक 0 नहीं है, फोर्थ में आपका यूनिक 0 मिल गया, और इसको हम यहाँ पर कर देंगे असाइन, और ये वाला हमारा क्रॉस हो जाएगा। अब आप देखिए फिर हम रो में जाएंगे, तो रो में जब आप जाएंगे तो आप गौर से देखिए, जब हम फर्स्ट रो में जाते हैं तो आपको 0 नहीं मिलता, सेकंड रो में आपको 0 मिल रहा है। अब 0 मिल रहा है, 2 0 मिल रहे हैं आपको, तो 2 0 मिल रहे हैं कैंसिलेशन के बाद। तो हम सबसे पहले यहाँ ये करेंगे, इसे अगर हम असाइन करते हैं, ध्यान समझिएगा बच्चों, ये मल्टीपल असाइनमेंट का केस है जो मैंने लिया है। ये कौन सा केस है, MULTI मल्टीपल असाइनमेंट केस, असाइनमेंट का केस है। हम अगर इस 0 को इसको असाइन करते हैं तो आप देखिए ये क्रॉस हो जाएगा और ये क्रॉस हो जाएगा, और अंत में असाइनमेंट इसको मिल जाएगा कि नहीं, क्योंकि अकेला यही बचा है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, और हमने लिखा, समझिएगा, हमने और लगाया और फिर से हमने इसी चीज़ को लिखा, A B C और D, फिर हमने लिखा ये M1 M2 M3 M4, और हमने यहाँ लिखा 0 0 0 9, ये लिखा 1 0 0 4 1 0 0 0, और हमने लिखा 5 1 3 0। मैं यहाँ ये बताना चाह रहा हूँ, पहला तो आपने असाइनमेंट ये कर दिया, फिर से चलते हैं एक बार असाइनमेंट करते हैं। क्योंकि पहली रो में यूनिक 0 ये है, इसलिए हमने यूनिक 0 ले लिया, और उस आधार पे ये और ये कैंसिल हो गया। सेकंड रो में नहीं है, थर्ड रो में नहीं है, फोर्थ रो में नहीं है, फर्स्ट कॉलम में नहीं है, सेकंड कॉलम, फोर्थ कॉलम में है हमारा, ये 0 हमने असाइन कर दिया, ये क्रॉस हो गया। अब आपके पास 4 0 आए। अब देखिए चूँकि हम जब सेकंड रो में चलते हैं तो सेकंड रो में चलेंगे तो देखो कंडीशन सेम मिल रही है, आप इस 0 को भी दे सकते हो, इस 0 को भी दे सकते हो। तो अब की बार हम इस 0 को असाइन कर देते हैं। जब आप इस 0 को असाइन करोगे तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, और अंत में अपने आप बचेगा कौन सा 0, ये, इसको असाइनमेंट दे देंगे। तो आप देखिए यहाँ पर मल्टीपल केस आ गया है असाइनमेंट का। कैसा, एक ये केस है और एक ये केस है। तो यहाँ पर आपको 2 तरह से सॉल्व करना पड़ेगा।
अब देखिए ये केस बनता कहाँ है, ये केस वहाँ बनता है जब बगल में इस तरह से 0 0 लगे होते हैं। इस तरह से आपको स्क्वायर में अगर 0 मिलेंगे तो वहाँ पर हम उसे मल्टीपल केस की संज्ञा देते हैं। तो अब चूंकि हमने ये असाइनमेंट मैट्रिक्स निकाल ली है, अब बारी आती है कि इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो सोल्यूशन के केस में हम लिखेंगे फर्स्ट केस में हम वर्कर लिख देते हैं या जॉब्स लिख देते हैं, और यहाँ पर मशीन आ गई और यहाँ पर आपका टाइम आ गया। तो जॉब है आपका A, B, C और D। मशीन है आपकी A जाएगा M1 पर, B जाएगा M2 पर, और ये M3 पर, और ये M4 पर। ठीक है, अब अगर हम इसके लिए देखें कि M1 के केस में क्या केस है, तो आप यहाँ देख सकते हैं M1 के केस में क्या है, M1 कितना आएगा 18, फिर B के लिए 13, फिर C के लिए 19 और फिर D के लिए 0। आप इसको टोटल करेंगे तो देखिए कितना निकलेगा, ये आएगा आपका 50। जोड़ करके बताइए, देखिए कितना आएगा, ये आएगा आपका 50। ठीक है, अगर हम सेकंड केस ले लेते हैं, यहाँ पर सेकंड केस की बात करें तो फिर हम जॉब लिखेंगे, मशीन लिखेंगे और टाइम लिखेंगे। जॉब भाई A, B, C और D। मशीन की बात करें तो A तो जा रहा है आपका M1 मशीन पे, B जा रहा है आपका M3 मशीन पे, C जा रहा है आपका M2 मशीन पे और D जा रहा है आपका M4 मशीन पे। तो M1 मशीन पे तो वही पहले जैसा रहेगा 18 और M4 मशीन पे वही रहेगा 0। B का M3 मशीन पे देख लेते कितना है। B का M3 मशीन पर है 17, तो B का M3 मशीन पर हमने कर लिया 17। और C का M2 मशीन पे देखो कितना है, C का M2 मशीन पे है 15, तो C का M2 मशीन पर ले जाएंगे तो वो आ जाएगा आपका 15। ज़रा इनका बच्चों टोटल करके देखिए कितना आ रहा है, बताइए 50। तो आप दोनों केस में देख रहे हैं जो टाइम है प्रोजेक्ट का वो सेम है कि नहीं, वो तो नहीं बदला, लेकिन हाँ हमने असाइनमेंट में ज़रूर चेंजेस कर दिए। असाइनमेंट में चेंजेस किस प्रकार से किए कि हमने B को M2 पे एक पे भेज दिया और C को M3 भेजा, और एक केस में B को M3 पर और C को M2 पे भेजा। तो इस प्रकार से आपको मल्टीपल असाइनमेंट वाला एक प्रॉब्लम हमने सॉल्व कराया। और यहाँ आपने देखा, यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करिए आप कि देखिए यहाँ पर कितनी बार ये काम किया गया, 3 बार, पहला, दूसरा, तीसरा। देखिए पहले यहाँ आया आपका, फिर दूसरा ये करना पड़ा, फिर तीसरा ये करना पड़ा, दूसरे 2 ही केस के बाद आपका आंसर यहाँ पर प्राप्त हुआ। तो कहने का तात्पर्य कि कभी कभी क्वेश्चंस में एक बार में निकल आता है, एक बार रो कॉलम पर अप्लाई होगा और कभी कभी 2 बार। इस क्वेश्चन से हमें सीखने को क्या मिला कि अगर आपका बैलेंस प्रॉब्लम नहीं है तो उसे आप बैलेंस प्रॉब्लम में कन्वर्ट करके सॉल्व कर लेंगे। ये क्लियर हुआ कि नहीं? इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, तो अगर क्लियर नहीं हुआ तो वहाँ भी आप इसकी रिकॉर्डिंग को चेक करके समझ सकते हैं। अब एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, उसे समझने का प्रयास करते हैं। और ये जो दूसरा क्वेश्चन है वो एक्चुअली रिस्ट्रिक्शन पर बेस्ड है। रिस्ट्रिक्शन मतलब एक तरह की कंडीशन होगी, उस कंडीशन को हमें फॉलो करना है। तो प्रॉब्लम ये है, यहाँ पर अनबैलेंस जो हेडिंग आती है इसमें वो आती है अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम आती है अनबैलेंस्ड assignment problem and restriction on assignment. Unbalanced assignment problem and restrictions. Restrictions on assignment. देखिए बड़ी विशेष बात है, एक तो इसमें 2 गुण है। पहला गुण कौन सा बच्चों? एक तो ये अनबैलेंस होगा, दूसरा क्या होगा? रिस्ट्रिक्शंस होगी, मतलब कुछ पाबंदियां होंगी कि इस वर्कर को हम इस जगह पर नहीं भेजेंगे, इस तरह की पाबंदियां। तो क्वेश्चन क्या कहता है, आइए समझते हैं।
क्वेश्चन में यहाँ पर M1 दे रखा है, M2 दे रखा है, M3 दे रखा है, M4 दे रखा है, और यहाँ पर हमने लिख दिया ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, और ये आपका E है। A की बात की हमने तो यहाँ 9 लिखा, फिर 12 और यहाँ पर डैश कर दिया, और फिर आगे आपका 14, ठीक है। B 11 9 11 8 है, 11 9 11 8। C की बात करें 15 14 12, 15 14 और 12, ठीक है। फिर बात करें D की तो 10 10 11 7, 10 10 11 7। फिर E की बात करें 11 9 7 8, 11 9 7 8। बात समझ में आई बच्चों? ये हमारा क्वेश्चन था। इसमें आप दो जगह आप डैश देख रहे हैं। डैश का मतलब है कि M2 को C मशीन पर नहीं भेज सकते, मतलब C वर्कर को M2 मशीन पर नहीं भेज सकते। दूसरा A वर्कर को M3 मशीन पर नहीं भेज सकते। ये बात समझ में आई कि नहीं, बताइए। जो हम पूछ रहे हैं वो क्लियर हुआ? यस सर। क्वेश्चन ये कहा यहाँ पर कि जो कि यहाँ पर जो असाइनमेंट की बात हो रही है, अगर असाइनमेंट को गौर से देखें तो कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दिए गए हैं कि M3 मशीन पर A वर्कर नहीं जा सकता है और M2 मशीन पर C वर्कर नहीं जा सकता है। पहली तो ये बात होगी रिस्ट्रिक्शन की। दूसरी ये अनबैलेंस प्रॉब्लम है कि नहीं अनबैलेंस, क्योंकि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल नहीं है। तो हम अपनी तरफ से इसको बैलेंस बनाने के लिए M5 करेंगे और 0 0 0 0 एंड 0 कर दें। अब ये आपका किससे बन गया? बैलेंस प्रॉब्लम। अब हम यहाँ पर लिखेंगे, हेडिंग में डालेंगे, लिखेंगे रिवाइज्ड टेबल। रिवाइज्ड टेबल। तो रिवाइज्ड टेबल का मतलब हो गया कि आप इसमें सबसे लोवेस्ट वैल्यू को देखेंगे और वही घटा के लिखेंगे। यही आपका रिवाइज्ड टेबल है। तो सबसे पहले तो M1 लिख दीजिए, M2, M3, M4 और M5। ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया D, ये हो गया E। अब जैसा मैंने बताया कि पहली रो में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है बच्चों? 9। तो फिर 9 से ही घटाएंगे, तो हम ये डायरेक्ट लिख दे रहे हैं यहाँ पर। आप देख लीजिएगा कहीं पर कोई गलती आए घटाने में तो तुरंत बताइएगा। सेकंड में भी उसी तरह से हम चेक करेंगे कौन सी लोवेस्ट वैल्यू और उसी को ही घटा के लिखते जाए। अच्छा, यहाँ पर ये जो आपका डैश है उसको अब इस तरह से लिख दिया जाता है, इस जगह पर 1 और आपका यहाँ पर 9 का कितना हो जाएगा 0। फिर 3 की बात कर लें तो चूँकि यहाँ भी उस तरह से था तो इसको हम इस तरह से कर देंगे 4 7 4 7 4 और 0, ठीक है। फिर आपका इसमें आ जाएगा आपका 7, तो यहाँ हम 7 लिख देंगे। ये आपका 1, ये आपका 5, फिर ये आपका 0 और फिर ये आपका 1 हो गया। फिर ये 0 0 0 0 0, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई कि नहीं, बताइए बच्चों। यस सर। इसमें दो केस लिए हैं हमने। पहला केस एक तो अनबैलेंस है, दूसरा रिस्ट्रिक्शन है। वी आर डीलिंग 2 केसेस। अब देखिए जब हम यहाँ सॉल्व करेंगे तो वही पुरानी चीज़, असाइनमेंट की बात करते हैं। तो सबसे पहले इसको हम असाइन कर देंगे कि नहीं, क्योंकि ये यूनिक 0 है, लेकिन उसकी वजह से ये कट जाएगा आपका। फिर सेकंड रो में गए, यूनिक 0 नहीं है। थर्ड रो में गए, यस यूनिक 0 है, इसे हम असाइन कर देंगे और ये कैंसिल हो जाएगा। फिर फोर्थ रो में गए, यूनिक 0 है, बिल्कुल सही, इसको देंगे और ये आपका कैंसिल हो जाएगा। फिफ्थ में यूनिक 0 नहीं है। अब फर्स्ट रो में गए, फर्स्ट कॉलम में गए, यूनिक 0 नहीं है। सेकंड कॉलम में गए, यूनिक 0 नहीं है, लेकिन थर्ड कॉलम में गए, यस आई गॉट यूनिक 0, तो इसको हमने असाइन कर दिया और उसके असाइनमेंट से ये ऑटोमेटिकली कट गया। अब कहीं कोई 0 बचा है, यस एक 0 बचा है, सिंगल 0 है, तो उसमें ना तो हमें रो को देखना है ना हमें कॉलम को देखना है और उसे हम असाइन कर देंगे। तो अब ये बताइए क्या ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई है कि नहीं, बताइए। यस सर। यस, क्यों? Yes, क्योंकि sir. 5 असाइनमेंट हैं और 5 ही हमारे पास जॉब्स हैं। तो आंसर में हम लिख देंगे मशीन, फिर लिखेंगे हम जॉब
और फिर लिखेंगे टाइम। टाइम जो यहाँ पर दे रखा है वो आवर्स में दे रखा है। तो मशीन हो गई आपकी M1, M2, M3, M4 और M5। M5 को जरूर लिखेंगे, भले वो आर्बिट्री है, भले वो आपका एक इमेजिनरी है। जॉब में लिख देंगे A। अच्छा, जॉब की बात करें तो M1 किस जॉब पे जा रहा है? A पर। M2 के लिए कौन सा है? B, करेक्ट। M3 के लिए कौन सा है? E। M4 के लिए कौन सा है बच्चों? डी। B। और M5 डी। के लिए कौन सा है? C। A के लिए वैल्यू देखेंगे तो 9 आएगा, B के लिए वैल्यू देखेंगे तो 9 आएगा, E के लिए वैल्यू देखेंगे तो 7 आएगा, D के लिए वैल्यू देखेंगे तो 7 आएगा और C के लिए देखेंगे तो 0 आएगा। और ये टोटल जोड़ दीजिए, कितना आएगा बच्चों बताइए? 32। तो इस प्रोजेक्ट का जो टाइमिंग होगा वो कितना होगा? 32 आवर्स होगा। बात समझ में आई कि नहीं? तो ये जो क्वेश्चंस हमने आपको बताए, वास्तव में ये थे क्वेश्चंस हंगरियन मेथड से संबंधित, जिसमें हमने बात की अनबैलेंस रिस्ट्रिक्शन असाइनमेंट की, हमने बात करी मल्टीपल असाइनमेंट्स की, और हमने बात करी कि अगर सिंपल क्वेश्चन हो तो उसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो अगर हम अपने इस असाइनमेंट प्रॉब्लम को देखें अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो उसमें हम पाएंगे जो सिलेबस में हम लोग पढ़ रहे थे, हंगरियन मेथड आपके कोर्स में था। और देखिए यहाँ जो हम पढ़ रहे थे असाइनमेंट प्रॉब्लम ट्रांसपोर्टेशन, ये हमारा 3rd यूनिट हो चुका है। 4th यूनिट में हम लोगों ने पढ़ लिया था असाइनमेंट प्रॉब्लम, प्रोसीजर इन्वॉल्व इन असाइनमेंट प्रॉब्लम, ये हमारा हो गया। ये वाला कंटेंट हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया। अब हम जानेंगे नेक्स्ट टर्म पर अपना नेटवर्क एनालिसिस के बारे में जानेंगे, और एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में जानने के बाद हमारा ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ऑपरेशन रिसर्च को ही पूरी तरह से कंप्लीट कर देंगे। तो कल का जो सेशन होगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आपका नेटवर्क एनालिसिस को, ठीक है।